आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि हम जानते हैं कि तत्वों के संकेत को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, जहाँ Z इनका परमाणु क्रमांक और A इनका परमाणु भार होता है। तो Z ही जो है वो इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है और इसका ही हमको व्यवस्था देखना होता है। तो इसके चूँकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें उसके पहले हमें अफबाउ नियम जानना ज़रूरी है, जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तरों में जाता है और उसके बाद फिर उच्च ऊर्जा स्तरों में जाता है। तो यदि ऊर्जा स्तर का क्रम हम देखें तो सबसे कम ऊर्जा 1s की, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, ऐसा इसका क्रम होता है। अब किसी भी कक्षक की ऊर्जा आप कैसे ज्ञात करोगे, उसके लिए अलग टॉपिक है। क्वांटम संख्याएं आपको पढ़ना होगा, उससे पता चलेगा। और किसी भी कक्षक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको क्वांटम संख्याओं से मिलेगी। पर चूंकि यहाँ पर आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बता रहे हैं, इसीलिए हम वो टॉपिक अभी नहीं ले रहे हैं। अभी आप ये जानिए कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं। अब यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना शुरू करें हाइड्रोजन से, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। ये हो जाएगा 1s1। 1s1 ये रहा नाभिक, पहला ऊर्जा स्तर। यहाँ पर अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, केवल S कक्षक की संभावना है। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2। लिथियम परमाणु क्रमांक 3, 1s2। अब देखिए S कंप्लीट हो गया, ये 2 के बाद ब्रेक लग जाएगा। इसके बाद दूसरे ऊर्जा स्तर में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s2, 2s1। देन बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, 1s2, 2s2। S कंप्लीट हुआ, अब P कक्षक चालू होगा। बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1। ये 2p तब तक चलेगा जब तक ये पूरा का पूरा इसमें 6 कंप्लीट नहीं हो जाता। कार्बन 1s2, 2s2, 2p2। नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4। फ्लोरीन 1s2, 2s2, 2p5। लास्ट नियॉन 1s2, 2s2, 2p6। अब देखिए 2 भी कंप्लीट हो गया, सेकेंड वाला जो एनर्जी लेवल है दैट इज़ कंप्लीटेड, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। आप इन संख्याओं को जोड़कर अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही लिखा है या नहीं ये जान सकते हैं। 6, 2, 8, 2, 10, परमाणु क्रमांक भी 10 है, तो 10वां इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लिख लिया गया है। अब जब 11वां परमाणु क्रमांक वाला तत्व शुरू होगा, जो कि सोडियम है, तो अब ये पूरी तरीके से फिल्ड ही रहेंगे। अब तीसरा ऊर्जा स्तर चालू होगा, यानी कि ये शुरू होगा 3s1 से। ये देखिए सोडियम परमाणु क्रमांक 11। यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया है नियॉन। इसका अर्थ ये हुआ कि ये नियॉन की तरह है, 1s2, 2s2, 2p6। अब ये आ जाएगा 3s1। S है तो ये क्या कहाँ तक जाएगा, केवल 3s2 तक, यानी कि मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, नियॉन ही लिख दिया, ये हुआ 3s2। जैसे ही 3s2 कंप्लीट होगा, अब ये 3p स्टार्ट होगा। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, नियॉन की तरह ही पर है, 3s2, 3p1। अब ये 3p1 कहाँ तक जाएगा, 3p
6 तक। देखिए सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14, Ne3s2 3p2, फॉस्फोरस 15, Ne3s2 3p3, सल्फर 3p4, क्लोरीन 3p5, आर्गन अगेन ये इनर्ट गैस है 3p6 कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये कंप्लीट हो रहा है। तो इसके बाद वाला जो है 19 यानी कि पोटेशियम, इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं आर्गन और यहाँ पे एक नया चालू हुआ 4s1। ठीक, अब हम बता रहे थे कि 2, 8, 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाता है 2n²। यहाँ पे n मुख्य क्वांटम संख्या है। यदि मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो ये आता है 2। यदि मैं n की वैल्यू 2 रखूँ तो ये आता है 8। यदि मैं n की वैल्यू 3 रखूँ तो ये आता है 18। यदि n की वैल्यू 4 रखी जाए तो ये आता है 32। इसका मतलब ये हुआ कि n = 1 के लिए प्रथम ऊर्जा स्तर में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए अधिकतम 8 आएंगे, तृतीय में आएंगे 18। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन भरते ही अब ये पूर्ण हो गया, इसमें कभी भी तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा। 8 कंप्लीट होते ही इसमें 9वां नहीं आएगा, 9वां इलेक्ट्रॉन थर्ड में पहुंचेगा। परंतु जब थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसके बाद जो 9वें नंबर का इलेक्ट्रॉन होता है वो तीसरे में ना जाके चौथे में पहुंचता है। उसके पीछे कारण ये है कि अफबाउ नियम ने कहा कि ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम। तो अगर हम 3D और 4s की ऊर्जा निकालें n+l नियम से तो इसका आता है 3 + 2। D के लिए l की वैल्यू होती है 2 और ये आता है 4 + 0 तो ये आता है 5 और ये आता है 4। इसका मतलब ये हुआ कि 3D का एनर्जी ज़्यादा है बजाय 4s के। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में प्रवेश करता है फिर 3D में जाता है। तो जब आप कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इतना 18 हुआ। अब 19 और 20 यानी कि पोटेशियम का देखिए चाहे कैल्शियम का, तो 19 और 20वें इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश नहीं करेंगे, ये जाते हैं 4s में। तो इसीलिए ये हुआ 2 8 8 2। अब जब 20 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद जो 21वें नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पर आता है तीसरे ऊर्जा स्तर में ही, परंतु 3D कक्षक में। अब यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें परमाणु क्रमांक 21 से जो है स्कैंडियम, तो ये हो जाएगा आर्गन 4s2 और अब ये चालू हो जाएगा 3D1। अब बस आपको क्या करते जाना है, इसको ले जाना है कहाँ तक 3D10 तक, जो कि क्या है जिंक। ये हो गया आर्गन 4s2 3D10। बस आपको यहाँ पे जो भी आगे के तत्व हैं केवल उनका नाम लिखते जाना है और यहाँ पर 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5 3D6 3D7 3D8 3D9 और 3D10 तक। लेकिन ट्विस्ट आता है 2 जगह, एक होता है क्रोमियम और एक होता है कॉपर। अगर थ्योरेटिकली हम लिखें तो ये आता है आर्गन परमाणु क्रमांक 24 है, यहाँ तक में 18 हो गया, 4s2 20 हो गया, 3D4। परंतु ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है क्योंकि कोई भी अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं बजाय अन्य तरह के कक्षकों के। तो ये जब हम 3D4 लिखते हैं 1 2 3 4 और 4s2 है यहाँ पर, दिस इज़ 4s2 3D4। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये अर्धपूरित हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है और ये बन जाता है 4s1 3D4।
5। तो राइट जो करेक्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा बाह्यतम कोश का 4s1 3d5। तो ये आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना है। ठीक इसी प्रकार कॉपर में भी देखने को मिलता है। आर्गन यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4s2 3d9, पर 3d9 नहीं लिखना है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ये हो जाएगा 4s1 3d10, क्योंकि 3d9 बहुत अस्थायी है और ये इस रूप में नहीं रह सकता, क्योंकि इसे एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और ये तुरंत स्थायी हो जाता है। जिस भी सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होती है उसका स्थायित्व कम होता है। तो हर अणु, परमाणु, आयन, यौगिक, हर कोई कम से कम ऊर्जा में आकर अधिक से अधिक स्थायित्व चाहता है। इसीलिए ये दो अपवाद आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइएगा।